हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे TDS में पेनल्टी और इंटरेस्ट की। TDS के बारे में आप जानते होंगे। TDS एक टैक्स होता है जो कि इनकम टैक्स का एक पार्ट है। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि TDS क्या है, कैसे लगता है, कैसे कटता है, कितना लगता है। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका देख सकते हैं लिंक, और इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि TDS नहीं काटने पर या लेट जमा कराने पर क्या पेनल्टी होती है, क्या इंटरेस्ट होता है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स हैं उनकी पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सब फिक्स होते हैं। तो लेट होने पे हमारी मिस्टेक मानी जाती है तो उसको हमें जो है इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कि पेनल्टी फॉर लेट फिलिंग ऑफ TDS रिटर्न, कि अगर आप TDS की जो रिटर्न है उसको लेट फाइल करते हैं तो इसमें जो हमारा पेनल्टी का अमाउंट है 200 रुपीज़ पर डे का है। ये सेक्शन 234E के अंदर में आता है। तो जब भी अगर आप किसी की TDS की रिटर्न नहीं फाइल करते, जो कि हमारी क्वार्टरली बेस पे जानी होती है, तो उसमें 200 पर डे की पेनल्टी आपने देनी है। अब इसी चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने 5000 रुपीज़ का हमारा TDS था और जो हमारी रिटर्न थी 15 नवंबर को ये हमने काटा था। इसकी रिटर्न जो है नवंबर टू जो है दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो थर्ड क्वार्टर की है हमारी 31 जनवरी को जानी थी। लेकिन हमने जिसकी रिटर्न है 12 अप्रैल को पे की है। तो इस केस में क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी बनती है 72 डेज बनते हैं। बट इसमें 72 डेज की अगर हम पेनल्टी कैलकुलेट करें तो 200 पर डे के हिसाब से वो 14,400 बनती है। लेकिन इसकी पेनल्टी का ये रूल भी है कि अगर आपका TDS का अमाउंट पेनल्टी के अमाउंट से कम है तो जितना आपका TDS का अमाउंट है वही आपकी पेनल्टी होगी। यानी जो पेनल्टी अमाउंट है वो TDS अमाउंट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो TDS का अमाउंट था वो 5000 था, तो पेनल्टी का अमाउंट भी 5000 रहेगा। मतलब वो 14,400 आपने पे नहीं करना। इसका सेक्शन जो है 271H आता है, ये पेनल्टी भी आती है। ये पेनल्टी क्या होती है कि असेसिंग ऑफिसर हमें कोई भी जो स्टेटमेंट हमने TDS या TCS की फाइल की है, अगर हमने उसमें कोई मिस्टेक की है, कोई एरर किया है, तो उसका हमारे पास नोटिस आ सकता है पेनल्टी का। उस पेनल्टी का अमाउंट जो है आपका 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मिस्टेक क्या है, कि आपने जो अपनी रिटर्न फाइल की है उसके अंदर में क्या गलती की है। वो गलती आपकी सेक्शन की भी हो सकती है, आपकी डेट की भी हो सकती है। तो वो आपका जो नोटिस आएगा असेसिंग ऑफिसर की तरफ से, उस नोटिस के अंदर में मेंशन होके आएगी कि आपको इस सेक्शन के अंदर में इस मिस्टेक की वजह से इतनी पेनल्टी देनी है। इसके बाद थर्ड इसके अंदर में हमारा इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट का, और इसके अलावा TDS नॉट डिडक्टेड का। एक सेक्शन है 201, इसमें क्या है कि TDS नॉट डिडक्टेड, कि आपको TDS काटना चाहिए था लेकिन आपने TDS नहीं काटा। वो किसी वजह से नहीं काटा, आपको पता नहीं है कि इस पे TDS कटता है, या आप काटना भूल गए। तो जो भी रीज़न है उनको, इनकम टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं है उससे। तो अगर आपने TDS नहीं काटा तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि आपने TDS पोस्ट करो फरवरी में काटना था लेकिन आप काटना भूल गए, आपको मार्च में याद आ गया तो आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा। अप्रैल में आप काटोगे तो आपका 2% इंटरेस्ट लगेगा, जो भी TDS का अमाउंट बनेगा उसमें ऐड हो जाएगा। इसी का दूसरा सेक्शन आता है TDS नॉट डिपॉजिट। अब TDS का क्या है, जो अमाउंट है हमारा मंथली डिपॉजिट होता है, जिसकी जो डेट है नेक्स्ट मंथ की 7th है। तो इसमें क्या है कि अगर आप 7 तक डिपॉजिट नहीं कराते तो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा 1.5% पर मंथ रहेगा। तो जितने मंथ भी आप लेट होते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हमने जो है डिडक्शन तो कर ली 5000 रुपीज़ की 13 दिसंबर को, लेकिन हमने जो TDS का अमाउंट पे किया है वो 12 अप्रैल को किया है। तो यानी इसमें जो है 13 दिसंबर का है तो आपको जनवरी में पे करना चाहिए था। तो जनवरी से लेके आपने अप्रैल में किया है तो आपको इस अमाउंट के ऊपर 4% इंटरेस्ट देना होगा, यानी 4 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा, यानी 8% पर मंथ के हिसाब से। तो 300 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ हम आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा। और इस इंटरेस्ट और पेनल्टी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि जो TDS का अमाउंट है हमारा ऑनलाइन पे होता है। जैसे ही आप अपना ऑनलाइन पेमेंट के टाइम मंथ डालेंगे, डेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाएगा आपके पोर्टल पे। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आप सोचें कि अभी इंटरेस्ट नहीं देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए
आप सबको ये ध्यान रखना है कि टीडीएस में इंटरेस्ट और पेनल्टी इतनी ज़्यादा लगती है, तो इससे हमें बचने के लिए अपने टीडीएस की रिटर्न और इसका जो अमाउंट है वो टाइमली डिपॉजिट कराना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकें। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और आगे शेयर करना। थैंक यू।